मॉनसून में ऋषिकेश जाना चाहिए या नहीं। कोई कहता है मॉनसून में ऋषिकेश स्वर्ग बन जाता है, तो कोई बिल्कुल मत जाना ये एडवाइस करता है, लेकिन सच इन दोनों के बीच में है। इस वीडियो में हम फैक्ट्स, प्रैक्टिकल टिप्स और ग्राउंड रियलिटी के बेसिस पे जानेंगे कि ऋषिकेश में कौन सी प्लेसेस विजिट करनी चाहिए, कौन सी एक्टिविटीज क्लोज रहती हैं, बजट, किस तरह की पैकिंग करनी चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ये सीजन आपके लिए है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं आखिर मॉनसून में ऋषिकेश इतना स्पेशल क्यों लगता है। जुलाई से सितंबर के बीच यहाँ का टेम्परेचर जनरली 22 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। गर्मी कम हो जाती है पर ह्यूमिडिटी रहती है। बारिश की वजह से पूरी वैली गहरी हरी चादर से ढक जाती है। समर में जो पहाड़ थोड़े ड्राई दिखते हैं, मॉनसून में वही लश ग्रीन लगते हैं। सुबह कैफे में बैठकर गर्म कॉफी के साथ सामने बादलों को गंगा जी के ऊपर से गुजरते देखना या बारिश के बाद निकलती धूप में पूरी वैली को चमकते देखना, ये एक्सपीरियंस हर सीजन में नहीं मिलता। इसी वजह से फोटोग्राफर्स, कपल्स और स्लो ट्रैवलर्स के लिए ये ऋषिकेश का सबसे ब्यूटीफुल सीजन माना जाता है। लेकिन इसी खूबसूरती के साथ कुछ प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी आते हैं। सबसे कॉमन मिस्टेक, लोग मॉनसून में भी वही आइटिनरी के साथ आते हैं जो अक्टूबर या नवंबर के लिए बनी होती है, और फिर डिसअपॉइंटमेंट शुरू होता है। सबसे पहला एग्जाम्पल, राफ्टिंग। मॉनसून के टाइम गंगा जी का वाटर लेवल काफी बढ़ जाता है। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए राफ्टिंग ऑपरेशंस रिवर कंडीशंस के हिसाब से बंद रहते हैं। अगर राफ्टिंग ही आपकी ट्रिप का मेन रीजन है तो इस टाइम आपको नहीं आना चाहिए। अब बात करते हैं प्लेसेस की। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट, नीलगिरी वाटरफॉल जो ऋषिकेश की सबसे पॉपुलर अट्रैक्शंस में से एक है, जून से अक्टूबर तक सेफ्टी रीजंस की वजह से बंद रहता है। अब सवाल आता है तो फिर मॉनसून में जाना कहाँ चाहिए। मेरी रिकमेंडेशन होगी रामझूला के आसपास इवनिंग वॉक, परमार्थ निकेतन की गंगा आरती, रिवर व्यू कैफेज और बारिश के बाद गंगा जी के किनारे कुछ टाइम शांति से बैठना। ये एक्सपीरियंसेस मॉनसून में और भी ज्यादा मेमोरेबल हो जाते हैं। अब बात करते हैं बजट की। ये सीजन का सबसे अंडररेटेड एडवांटेज है। पीक टूरिस्ट सीजन के कंपैरिजन में बहुत से होटल्स और हॉस्टल्स बेटर प्राइसेस ऑफर करते हैं। अगर आप वीकडेज में ट्रैवल करते हैं तो और भी अच्छे डील्स मिल सकते हैं। पॉपुलर कैफेज में वेटिंग टाइम कम होता है और फेमस स्पॉट्स पर भीड़ कंपैरेटिवली कम मिलती है, मतलब कम बजट में ज्यादा पीसफुल एक्सपीरियंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर मॉनसून में ऋषिकेश आ रहे हैं तो ये बातें जरूर याद रखिए। सबसे पहले अम्ब्रेला से ज्यादा एक अच्छा रेनकोट कैरी करिए। फोन के लिए वाटरप्रूफ पाउच रखिए। अगर दिल्ली से रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो हैवी रेनफॉल के टाइम अननेसेसरी नाइट ड्राइविंग अवॉइड करिए। और एक चीज जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, वेदर अलर्ट्स। अगर किसी दिन ऑरेंज या रेड अलर्ट इशू हुआ है तो इसका मतलब सिर्फ बारिश नहीं बल्कि हैवी रेनफॉल, वाटर लॉगिंग या लोकल डिस्ट्रप्शंस का भी रिस्क हो सकता है। ऐसे दिन आउटडोर प्लान्स फ्लेक्सिबल रखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, चाहे गंगा जी कितनी भी शांत क्यों ना लगे, हाई वाटर लेवल के टाइम गंगा जी के बहुत पास जाना या स्विमिंग करना अवॉइड करिए। तो सवाल ये है कि क्या आपको मॉनसून में ऋषिकेश आना चाहिए। अगर आप राफ्टिंग और सिर्फ एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए आ रहे हैं तो आपको वेट करना चाहिए। लेकिन अगर आप नेचर लवर हो, फोटोग्राफी को पसंद करते हो और ऋषिकेश का सबसे ग्रीन और सिनेमैटिक वर्जन देखना चाहते हो तो मॉनसून से ज्यादा बेटर सीजन शायद ही कोई हो। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए उन फ्रेंड्स के साथ जो इस मॉनसून ऋषिकेश का ट्रिप प्लान कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।